हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रैक्टिस कैफ़े। आज के वीडियो में इंडियन दलित लिटरेचर का पार्ट 13 जो है वी आर गोइंग टू कवर इट, एंड इन पार्ट 13 वी आर गोइंग टू कवर टू राइटर्स, अनाभाऊ साठे एंड डॉक्टर डी.आर. नागराज। तो इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उन सबको आज हम कवर करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब तक लगभग हम 15 राइटर्स को कवर कर चुके हैं इंडियन दलित लिटरेचर में। अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं राइटर्स कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन राइटर्स के नाम सजेस्ट कीजिए ताकि उन राइटर्स पर मैं वीडियो बना सकूं। आप इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो राइटर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द ही वीडियो आपके सामने होगा। सो आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ Anabhav Sathe's original name was. So the options are Anand Bahu, and second option is Tukaram Bhaurao Sathe, and the third option is Tekchand Sathe. Option D says none of these. So the right answer of this question is option B, Tukaram Bhaurao Sathe. Next question, Anabhav Sathe was a. So options are social reformer, folk poet, writer, or D, all of these. So the right answer of this question is option D, all of these. वो एक social reformer भी थे, folk poet भी थे और writer भी थे. Next question, अनाभाऊ साठे was from. तो हमें ये बताना है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं. ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल या एमपी. So the right answer is ऑप्शन बी, महाराष्ट्र. सो हमें अनाभाऊ साठे की जितनी भी राइटिंग्स है वो मराठी लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अनाभाऊ साठे वॉज कॉल्ड लोकमान्य, लोक शाहिर, जोगी या फकीरा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोक शाहिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अनाभाऊ साठे. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो फैक्ट है दैट इज नॉट ट्रू अबाउट अनाभाऊ साठे. सो ऑप्शन ए जो है वो ये कहता है साठे वॉज इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिस्ट्स. बी ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि ही लेटर बिकेम एन अम्बेडकराइट. ठीक है. और जो ऑप्शन सी है वो ये कह रहा है ही इज क्रेडिटेड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ दलित लिटरेचर, एंड ऑप्शन डी सेज ऑल आर ट्रू. सो द राइट आंसर इज option D, all are true. Next question, Fakira, a novel by Sathe was published in. So we have the options 1969, 1959, 1950 or 1960. So the right answer of the question is option B, 1959. फकीरा एक नॉवल है जो अनाभाऊ साठे ने लिखा है, वो 1959 में पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फकीरा. तो जो ये फकीरा नॉवल है अनाभाऊ साठे ने लिखा है, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट फकीरा. सो द ऑप्शंस आर फकीरा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, यानी फकीरा नाम का जो नॉवल है उसमें फकीरा नाम का ही जो बंदा है दैट इज द प्रोटैगनिस्ट. ऑप्शन बी, इट रिसीव्ड अ स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड इन 1961. सी, Fakira revolts against the rural orthodox system and British Raj to save his community from utter starvation. तो ये इसकी जो कुछ प्लॉट लाइन है इसके बारे में हमें पता चलता है इससे. और ऑप्शन डी जो है दैट इज सेइंग दैट ऑल आर ट्रू. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन हैं वो डॉक्टर डी.आर. नागराज के बारे में. डॉक्टर डी.आर. नागराज रॉट इन. तो हमें बताना है कि उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है. ऑप्शन है हमारे सामने इंग्लिश, कन्नड़ा, बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ा, और तमिल. राइट आंसर इज सी, बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क. तो हम डॉक्टर डी.आर. नागराज की बात कर रहे हैं. उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था. तो हमें बताना है कि वो किस वर्क के लिए दिया गया था. ऑप्शंस है हमारे सामने साहित्य कथना, द फ्लैमिंग फीट, दलित मूवमेंट इन इंडिया. ऑप्शन सी, नेक्टर एंड द ईगल.
Option D, the festival of Shakti and Sharde. So the right answer of this question is option A, Sahitya Kathana in 1998. और ये जो अवार्ड उनको दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड, इट वाज गिवन टू हिम पोस्ट्यूमसली, यानी 1998 में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेमिंग फीट द दलित मूवमेंट इन इंडिया बाय डॉक्टर D.R. नागराज वाज पब्लिश्ड इन। तो ये वर्क उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हमें इसका पब्लिशिंग ईयर बताना है। द ऑप्शंस आर 1991, 1993, 1996 or 1999. So the right answer of this question is option B, 1993. Next question. Listening to the Loom, Essays on Literature, Politics and Violence by Dr. D.R. नागराज पब्लिश्ड इन। देखिए एक और वर्क है जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा दैट ही रोट इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड कन्नड़। सो ये जो वर्क है इनका कब पब्लिश हुआ था ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आर 2004, 2014, 2020 और 1994. So the right answer of this question is option B, 2014. Next question है Let poetry be a sword, the dear friend who responds to the pain of people. Who said this? So देखिए हम जिन राइटर्स की बात कर रहे हैं उनमें से आपको बताना है कि ये किसने कहा है। अन्नाभाऊ साठे, डॉक्टर D.R. नागराज, C. पेरुमल मुरुगन या D. none of these. So the right answer of this question is option B. Dr. D.R. नागराज gave a famous slogan to बंदिया movement. उन्होंने एक जो मूवमेंट है उसको लीड किया था और उसी मूवमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने ये स्लोगन दिया था। बहुत ही अच्छा स्लोगन लगा मुझे भी। लेट पोइट्री बी अ स्वॉर्ड द डियर फ्रेंड हु रिस्पॉन्ड्स टू द पेन ऑफ पीपल। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।